मेरी बहन ज़बरदस्ती मुझे अपने पति के साथ सुलाकर खुद सारी रात बाहर रहती। एक रात मेरे जीजू को पता चला कि मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि साली हूँ। फिर मेरे जीजू ने मेरे साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि रात को मैं गहरी नींद में थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैंने धीमी धीमी आंखें खोलकर देखा तो मेरे बेड के पास मेरी बहन खड़ी थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई। पहले दिमाग में ख्याल आया कि जीजू को कुछ हो तो नहीं गया जो वह मुझे इस वक्त जगाने आई हैं, पर जैसे ही मैंने उससे पूछा क्या हुआ, वो तो फ़ौरन मुंह पर हाथ रखकर मुझे चुप कराने का इशारा करने लगी। कहने लगी, यहाँ से उठो। मुझे हैरत हुई कि वह रात को मुझे जगाने क्यों आई है और मुझे खामोश रहने को क्यों कह रही है। फिर कुछ दिन पहले सुनी हुई खबर की तरफ मेरा ख्याल गया। मुझे लगा कि शायद घर में कोई घुस आया है, इसलिए वह ऐसा कर रही है। मैंने इशारे में पूछा क्या बात है, तो उसने जो बात मुझे कही वह मुझे परेशान करने के लिए काफ़ी थी। मेरी बहन चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर उसके पति के साथ बेड पर उसकी जगह सो जाऊं। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों चाहती हो और मैं तुम्हारे पति के साथ कैसे सो सकती हूँ, लेकिन वह जिद कर रही थी कि मैं 1 घंटे के लिए वहाँ रुक जाऊँ और जब वह वापस आएगी तो फिर मैं वहाँ से आ जाऊँगी, किसी को पता नहीं चलेगा। जबकि मुझे डर था कि जीजू को पता चल गया तो एक दिन हम दोनों बहनों को घर से निकाल देंगे और किसी मर्द के साथ उसकी पत्नी की जगह मैं कैसे सो सकती थी। लेकिन मेरी बहन मिन्नत कर रही थी, उसका मुझ पर बहुत एहसान था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी बात मान गई और उसके कमरे में जाकर बेड के कोने पर सो गई। सुबह होने से पहले ही मेरी बहन वापस आई, मुझे जगाया और अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन की इस हरकत पर था कि रात को उसने मुझे क्यों भेजा और खुद कहाँ गई थी। सुबह नाश्ते के लिए उठी तो जीजू घर ही थे और उनकी इस अंदाज से महसूस हो रहा था कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। मुझे अंदाज था कि जीजू घर से जाएंगे तो मैं बहन से पूछूंगी कि ये सब क्या है। जीजू के जाने के बाद जब मैंने दीदी से सवाल किया यह क्या मसला था और तुम रात को कहाँ गई थी, तो वह मेरे सवाल पर रुकने लगी। उसने कहा मैं वो रात को अपनी दोस्त के साथ हॉस्पिटल में थी। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। अगर वह किसी दोस्त के साथ हॉस्पिटल में गई थी तो यह तो अच्छी बात है और जीजू को बताकर भी जा सकती थी। यही बात मैंने अपनी बहन से कही तो कहने लगी, मेरी उस दोस्त को तुम्हारे जीजू पसंद नहीं करते क्योंकि वह लड़की अकेली रहती है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। सबको लगता है कि जो लड़कियां अकेली रहती हैं वो बदचलन होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन यह भी बाकी मर्दों की तरह उसे बदचलन समझते हैं। मैंने जब पूछा उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो मेरी बहन इस बात को टाल गई और मेरा धन्यवाद करने लगी। रात को तुमने मुझे बचा लिया, मैं भी इस बात को भूल गई। चलो एक अच्छा ही काम किया था। लेकिन कुछ दिन गुजरे तो फिर ऐसा ही एक रात मेरी बहन मुझे जगाने आ गई और मुझे अपने कमरे में जाकर फिर से सोने को कहा। मैंने पूछा फिर उस दोस्त के साथ, चलो एक अच्छा काम किया था। लेकिन कुछ दिन गुजरे तो फिर ऐसा ही एक रात मेरी बहन मुझे जगाने आ गई और मुझे अपने कमरे में जाकर फिर से सोने को कहा। मैंने पूछा फिर उस दोस्त के साथ जा रही हो, तो उसने कहा हाँ। मैंने बहुत पूछा कि किस हॉस्पिटल में जा रही हो, क्यों जा रही हो, ताकि मुझे कुछ मालूम हो, लेकिन मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे अपने कमरे में भेजकर घर से निकल गई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ गलत हो रहा है। यकीनन मेरी बहन कुछ गलत कर रही थी और रात को हॉस्पिटल जाने के बहाने से कहीं और जाती थी। मेरी बहन तकरीबन 4 घंटे के बाद वापस आई और वह 4 घंटे मैंने जैसे सूली पर लटक कर गुजारे थे। जब भी जीजू करवट लेते मुझे लगता था कि अब मेरा राज खुल जाएगा, लेकिन खैर मैंने दिल में पूरी तौर पर सोच लिया था कि अब मैं अपनी बहन की बात कभी नहीं मानूंगी और ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जीजू को सारी बात सच बता दूंगी क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। बहन ने मेरे हर सवाल को टाल दिया और इसी तरह चलता रहा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद फिर से मेरी बहन मेरे कमरे में मौजूद थी और आज रात फिर चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर सो जाऊं। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि धमकी भी दी कि मैं जीजू को सब बता दूंगी। लेकिन उसने कहा ठीक है, अगर तुम सब कुछ उन्हें बता दोगी तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी। मैं यहाँ नहीं रखूँगी क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई रहने भी नहीं देगा। मेरे भविष्य का सवाल था।
इसलिए मैं ना चाहते हुए भी जाकर उनके कमरे में सो गई। मैं सोच रही थी कि ठीक है, अगर यह बात खुलेगी तो बात मुझ पर भी आएगी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपने जीजू को बता देना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए? मैं चुपचाप लेटकर छत की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीजू ने मेरी तरफ करवट ले लिया। मैं झट से आंखें बंद कर ली ताकि उन्हें महसूस हो कि मैं सो रही हूँ और करवट लेकर उनकी तरफ पीठ कर ली। लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा हो गया था कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ बल्कि शाली हूँ, इसलिए उन्होंने अपने पत्नी से और मुझसे अपने ही तरीके से बदला ले लिया। मेरा नाम सीता है, हम दो ही बहनें हैं और हमारा एक छोटे से गांव में घर है। मेरी बड़ी बहन रिया की शादी एक शहर में हो गई थी और वह अपने पति के साथ शहर में रहती थी। मैंने जब मैट्रिक पास किया तो पास के कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म जमा करवा दिए, क्योंकि हमारे गांव की लड़कियां वहीं पढ़ने जाती थी। लेकिन मेरी बहन ने जिद की कि वह मुझे बड़े शहर में एडमिशन करवाएंगी और खुद ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट ले गई और अपने शहर के कॉलेज में जमा करवा दिए। जब मेरा एडमिशन हो गया तो उसने खुद ही ऑफ़र किया कि मैं उसके घर में उसके पास रहूंगी। मेरी बहन ने अपने पति और मम्मी पापा को कैसे राज़ी किया मुझे नहीं मालूम। मैं खुश थी कि मुझे एक शहर के कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा था और गांव छोड़कर शहर में आ गई। मुझे यहाँ आए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, लेकिन हर काम में मेरी बहन मेरा साथ देती थी। जिस तरह का फैशन चला था उसी तरह के कपड़े ला कर देती थी। अच्छा बैग, जब खर्चा देना, घर का सारा काम मेरी बहन करती थी और इसी तरह के बहुत से एहसान मुझ पर दीदी के बन गए थे। और वैसे भी वह मेरी बड़ी बहन थी, मैं उसकी हर बात माना करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब पहली बार कॉलेज में छुट्टी हुई और मैं बहुत खुश थी कि वापस अपने गांव जाऊंगी और अपने दोस्तों से मिलूंगी। लेकिन मेरी बहन ने मुझे ज़्यादा दिन गांव में रहने नहीं दिया। तुम शहर में ही रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ना जाने उसकी ज़बान में क्या मिठास थी कि मम्मी पापा भी हमेशा उसका साथ देते थे। मुझे लगता था कि वह मेरा बहुत ख्याल रखती है, इसलिए इतनी प्रभावित करती है क्योंकि खुद उसने छोटे से ही कॉलेज में पढ़ा था और शायद वो ये चाहती थी कि उसकी बहन अच्छे से पढ़े और गांव में सबसे आगे रहे। मेरी बड़ी बहन के दिमाग में क्या चल रहा था यह मुझे मालूम नहीं था। मेरी छुट्टियां अभी कुछ बाकी थी और मैं गांव से वापस आ गई थी। मेरे जीजू भी मुझे घर का एक हिस्सा ही समझने लगे थे, इसलिए उन्हें भी मेरी आदत हो गई थी। वह भी मेरे पास आने से बहुत खुश थे। जिस दिन मैं गांव से वापस आई उसी दिन थकान की वजह से मैं जल्दी सो गई। जब आधी रात को मेरी बहन मेरे कमरे में आई, उसने चुपके से मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा और मेरे सवाल करने पर कहा, मेरी दोस्त हॉस्पिटल में है और उसे मेरी ज़रूरत है। तुम्हारे जीजू उसको पसंद नहीं करते, तुम जाकर सो जाओ ताकि उन्हें मालूम ना हो। मैं इस बात पर खामोश हो गई और इस पर ज़्यादा सोचा नहीं। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक बार उसकी बात मानकर मैंने अपने लिए क्या मुश्किल खड़ी कर ली है और यह चीज़ मेरे ऊपर क्या क्या मुसीबतें लाएंगी। यह सच्चाई मुझे नहीं मालूम थी। इस बात को एक हफ्ता ही गुजरा था कि दोबारा से मेरी बहन ने मुझे कमरे में जाकर सोने को कहा। मैं तो बहुत बहस कर चुकी थी, लेकिन आखिरकार मुझे उसकी बात माननी पड़ी। और जब 2 से 3 बार यही आदत रही तो मैं भी अब बहस करना छोड़ चुकी थी। जब भी वह मुझे जगाती, खामोशी से उसके कमरे में जाकर मैं सो जाती। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जीजू जाग रहे हैं और उन्हें मालूम है कि बिस्तर में उनके साथ उनकी पत्नी नहीं बल्कि साली है। मुझे बहुत डर लगा और मैं सोच रही थी कि अगर उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया तो फिर क्या होगा। ना जाने कैसे कुछ घंटे गुजरे, मेरी बहन वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह दीदी को बताया कि मुझे लगता है कि रात को जीजू जाग रहे थे और उन्हें सब कुछ मालूम है। लेकिन मेरी बहन कहने लगी, नहीं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो यकीनन वो मुझसे सवाल करते या तुमसे सवाल कर लेते। तुम डरो मत। मुझे उसकी तसल्ली से बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अब तो मेरा कॉलेज भी शुरू हो गया था और यह सिलसिला भी जारी था। मेरी बहन पहले हफ्तों में एक बार जाया करती थी और अब तो हर 2-3 दिन बाद जाया करती थी। मेरी बहन मुझे कभी नहीं बताती थी कि वह कहाँ जाती है और इस सवाल को सख्ती से टाल देती थी। और हैरत की बात यह थी कि वह जिस दोस्त का नाम बताती थी उस दोस्त को आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं था। ना कभी वो हमारे घर आई थी और ना ही मेरी बहन कभी दिन की रोशनी में
उससे मिलने गई थी। मुझे तो शक हो रहा था और मुझे 100% यकीन था कि जो कुछ वह कह रही है मेरे जीजू जानते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बता रही थी। मैंने सोच लिया कि इससे पहले कि बात खुल जाए मुझे सारी हकीकत मालूम करनी होगी, इसलिए मैंने सारी प्लानिंग कर रखी थी। 2 दिन हो गए थे और बहन ने मुझे रात को अपने कमरे में जाने को नहीं कहा था, इसलिए मुझे यकीन था कि आज की रात वह ज़रूर आएगी। जब रात को बहन ने जगाया तो मैं चुपचाप उसके कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और बहन ने जब देखा कि मैं लेट गई हूँ तो वह घर से निकल गई, लेकिन मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, इसलिए फ़ौरन बिस्तर को अपना शरीर बनाया और दबे कदमों से उसके पीछे पीछे घर से निकल गई। मुझे इस चक्कर में डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे सच्चाई का पता लगाना था। मुझे नहीं मालूम था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन जहाँ मेरी बहन जा रही थी मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। मुझे इस बात की भी चिंता थी कि मेरे जीजू जाग गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि मुझे पहले से ही यकीन था कि वह सब कुछ जानते हैं। गली में बहुत अंधेरा था और मैं बहन के दबे पाँव पीछे पीछे चल रही थी। मैंने काली चादर ले रखी थी और अंधेरे का ही हिस्सा मालूम हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरपोक थी, दिल में बहुत डर रही थी, लेकिन मेरी बहन बगैर किसी डर और खौफ के आगे जा रही थी। मुझे यूँ लगता था जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि कोई उसके पीछे आ रहा है, क्योंकि वह थोड़ी दूर के बाद रुक कर पीछे भी देख लेती थी। लेकिन मैं अंधेरे में काली चादर लेकर चल रही थी, इसलिए शायद उसे नज़र नहीं आई। मैंने देखा कि मेन रोड पर मेरी बहन एक गाड़ी में बैठकर चली गई। अंधेरे की वजह से गाड़ी का नंबर भी नहीं देख सकी और हैरत की बात यह थी कि गाड़ी की हेडलाइट वगैरह भी ऑन नहीं थी और गाड़ी भी काले रंग की थी। इससे मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका कि वह कैसी गाड़ी है, उसका क्या नंबर है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। मैं खामोशी से अपनी बहन के कमरे में आ गई और उसकी जगह जाकर लेट गई। लेकिन मुझे इस रात यकीन था कि मेरे जीजू जाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और ना ही मैंने कोई आवाज़ पैदा की। बिल्कुल खामोशी से लेटी रही। फिर 3 घंटे बाद रिया वापस आई और उसने मुझे खामोशी से इशारा किया और हमेशा की तरह मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। वह अपनी जगह पर लेट गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज सुबह अपनी बहन से फिर सवाल करूंगी कि वो कहाँ जाती है। अगर उसने मुझे कुछ ना बताया तो सच सच सारी बातें अपने जीजू को बता दूंगी, क्योंकि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती थी और ना ही बनना चाहती थी। मुझे अपनी बहन पर हैरत हो रही थी कि वह कैसे यह सब कुछ कर रही है, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह गलत रास्ते पर चल रही है और उसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं है। शायद वह किसी लड़के के साथ जाती है। और अब मैं अपनी बहन के मामलों में बहुत गौर कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे जीजू की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर मेरी बहन रोज़ रंग बिरंगे सूट कहाँ से लेती है और मुझे भी पॉकेट खर्च देती है। ये सारे पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं। जैसे जैसे मैं सोचती जा रही थी मुझे हर कहानी में शक नज़र आ रहा था। कुछ तो गलत हो रहा था और इसी बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि अगर यह बात खुल जाती है तो मेरा भविष्य भी खराब होगा और मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बदनामी भी होगी। और आखिर यह वह सब क्यों कर रही थी। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी शहर में हो और उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी शादी की, तो फिर क्यों धोखा दे रही है अपने पति के साथ, ऐसा क्यों कर रही है। मेरे मन में बहुत सवाल थे, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं थे। जवाब मेरी बहन के पास थे, जो मुझे बिल्कुल जवाब नहीं देना चाह रही थी। मुझे उससे हर सवाल का जवाब चाहिए था, इसलिए मैंने दूसरे दिन सुबह कॉलेज से छुट्टी कर ली और जीजू के ऑफिस जाने के बाद अपनी बहन से सवाल किया, तुम कहाँ जाती हो और किसके साथ जाती हो। मैंने उससे कहा, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किसी गलत रास्ते पर चल निकली हो और कल रात मैं ही तुम्हारा पीछा कर रही थी। अभी अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं तुम्हारे पति को सब कुछ सच बता दूंगी। मेरी बात सुनकर कुछ डर तो मेरी बहन परेशानी में आई, लेकिन फिर उसने कहा, अगर मैं किसी के साथ जाती हूँ तो यह मेरा मामला है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी कि तुम मेरा साथ दे सको। मेरा और तुम्हारा चेहरा एक जैसा है। अंधेरे में बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि
मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, और तुम्हें यह सब कुछ करना ही होगा जब तक मैं चाहती हूँ। अगर तुम माना करोगी तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं तुम्हें गांव वापस भेज दूंगी और माँ को यह बता दूंगी कि तुम्हारा जीजू से किसी किस्म का कोई रिश्ता था, इसलिए मैंने तुम्हें वापस भेजा है। इसके बाद ना तो तुम्हें मम्मी पापा आगे पढ़ने देंगे और ना ही गांव में तुम्हारी कोई इज्जत रहेगा। उसकी इस बात ने मेरी आंखें खोल दी थी। अगर दीदी सच में ऐसा कर देती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे अपनी बहन की खुदगर्जी पर अफसोस भी हो रहा था। उसी वक्त रोते हुए मैं वहाँ से उठ गई, लेकिन अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि दीदी यह सब कुछ क्यों कर रही है। वह तो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, उसकी सारी जवानी मेरे सामने ही थी। उसने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना था। हालांकि वह शहर में अकेले पढ़ने भी गई थी। उसने शहर में 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया था। वो अकेली रहती थी, कभी भी उनके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। तो अब जब वह शादीशुदा हैं तो ऐसे काम क्यों कर रही हैं। कभी लगता वो कुछ गलत नहीं कर रही हैं, लेकिन आंखों देखा कभी झुठलाया नहीं जा सकता है। मैं हर तरफ से फंस चुकी थी। अगर किसी को कुछ बताती तो मेरी बेइज्जती थी, और अगर ना बताती तो मुझे अपनी बहन के इशारों पर नाचना था और उसकी कठपुतली बनकर रहना था। इसलिए हर रास्ता बंद हो चुका था। पढ़ाई अधूरी छोड़कर गांव जाती तो भी सब सवाल करते, अगर किसी से कुछ बताती तो बहन की धमकी सामने थी। इसलिए मुझे खामोशी से वही करना था जो वह कह रही थी। हालांकि इस काम में मेरी राजामंदी नहीं थी, और उधर मेरे जीजू के रंग बदलते जा रहे थे, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी। वो बहन के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, लेकिन जैसे ही मेरी बहन आगे पीछे होती तो मुझे इशारों में बातें करने लगते, जैसे वो जानते हों कि मैं रात को उनके पास सोई हूँ। ये बात मेरे लिए और ज़्यादा मुसीबत थी। मैं पढ़ाई छोड़कर हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा था कि माँ या पापा से नहीं तो जीजू से यह बात ज़रूर कर लूँगी, लेकिन अब उनकी मीठी मीठी बातों की वजह से मैं उनसे भी खींची हुई रहती थी। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय भगवान के। मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी कि वो मेरी बहन को सही रास्ता दिखा दे, या मुझे इन सब से निकालने का कोई रास्ता बता दे। एक बार बहन की अलमारी से कोई चीज़ ढूंढ रही थी कि मैंने आंखों से एक अजीब सी चीज़ देखी। पीछे के साइड कुछ छुपाया गया था, और जब मैंने वो खोल कर देखा तो मैं हैरत में रह गई। उसमें लड़कियों की जीन्स और शर्ट पड़ी हुई थी। ऐसा कपड़ा तो हमारे यहाँ दूर दूर तक कभी किसी ने नहीं पहना था। मैंने अपनी बहन को भी पहने कभी नहीं देखा था। तो इसका मतलब यह है कि मेरा शक सही है, मेरी बहन गलत रास्ते पर चल रही है। दोस्तों से मिलने के लिए ऐसा कपड़ा पहनती है। इस चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया, और अपनी बहन से मुझे नफ़रत महसूस हुई, और जीजू का व्यवहार बदलते जा रहा था, और बहन को भी नहीं बता सकती थी जो खुद किसी गलत रास्ते पर चल रही हो। वह मेरी क्या मदद करेगी। वो तो मुझे अपने पति के साथ ही मिलकर बदनाम कर देगी। और फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई। मैं कॉलेज से वापस आई तो हमारे घर के सामने कुछ अजीब किस्म की भीड़ थी। मुझे किसी अनहोनी का आभास हुआ। मैं भीड़ को हटाते हुए जब अंदर पहुंची तो सामने का मंजर मुझे बहुत ही डरा देने वाला था। पुलिस वालों ने मेरे जीजू को पकड़ रखा था, और मेरी बहन वहीं पर खड़ी थी, लेकिन कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तो मेरी बहन ने फ़ौरन मुझे पकड़कर अपने पीछे कर लिया और कहा, बिल्कुल खामोश रहो। मुझे लगता है कि मेरी बहन ने अपने पति को पकड़ा दिया है ताकि वो किसी और के साथ रंगरलिया मना सके। यही बात मैंने अपनी बहन से कही तो उसने मुझे खामोश रहने को कहा। मेरे जीजू चीखते रहे और पुलिस उनको पकड़ कर ले गई। भीड़ हटने के बाद मैं अपनी बहन पर गुस्सा होने लगी कि तुम्हें अपने पति को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था। उन्होंने क्या जुर्म किया है? अगर तुम्हें वह पसंद नहीं थे तो उनसे डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन बेगुनाह को ऐसे पकड़वाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी बहन ने कहा, वह बेगुनाह कैसे है? क्या वो तुम्हें तंग नहीं करते थे? इस बात पर मैं सिर झुका कर रह गई। तो मेरी बहन ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हकीकत क्या है। और फिर मेरी बहन ने मुझे जो हकीकत बताई
वो मुझे हैरान करने को काफ़ी थी। उसने जो मुझे बताया यह उसकी ज़ुबानी बता रही हूँ। शादी से पहले मैं शहर में 1 महीने का कोर्स करने आई थी। तुम्हें याद है? मैंने कहा, मुझे याद है। इस पर उसने मुझे बताया कि वो कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं था, बल्कि उसने पुलिस कोर्स ज्वाइन कर ली थी और वह उसकी ट्रेनिंग लेने आई थी। घर में यह बात किसी को नहीं बताई। यह बात सिर्फ उसकी और मेरे मम्मी पापा को मालूम थी। कुछ साल के बाद उसका रिश्ता आ गया और मम्मी पापा ने जिद करके मेरी बहन की शादी कर दी। मैं खुद भी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन जब शादी के बाद उसने अपने पति से कहा कि वह पुलिस कोर्स ज्वाइन करना चाहती है तो उन्होंने इससे सख्ती से मना कर दिया। उसने बिल्कुल नहीं बताया कि वह पहले से ही फोर्स ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन जब उसने ज्वाइन किया था तो उसकी हेड ने उससे कहा कि वो रिजाइन ना करे, बल्कि वो डेली ना आए, लेकिन पुलिस के जो छुपे हुए मिशन है उनमें वह मदद कर दिया करे। इस पर उसने हामी भर ली। ऐसा लग रहा था कि घर की मजबूरी की वजह से उसका पति मना कर रहा है। एक बार एक छुपी हुई गैंग के खिलाफ उन्हें सबूत ढूंढना था और उसने पति को बताए बिना ही काम शुरू कर दिया। लेकिन जब गैंग के बारे में मालूम किया गया तो उसका पति भी इसी गैंग का एक हिस्सा था और इसलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से मना करता था। इसलिए उसने एक जुआ खेलने का फैसला किया और मुझे इस्तेमाल करके जो रातों को उठकर भाग जाती थी तो वह अपने काम की वजह से जाती थी। उसे मालूम था कि उसका पति सब कुछ जानता था, जो हमेशा समय लगाता था कि मेरे जीजू जानते हैं। वह हमेशा से जानते थे कि मैं कहाँ चली जाती हूँ। मसला यह था कि उसकी नीयत तुम पर खराब हो चुकी थी। इस वजह से वह हम लोगों पर हाथ नहीं डाल रहा था और वह चाहता था कि उसके बंदे मुझे रंगे हाथों पकड़े और इस बात को बुनियाद बनाकर वह मुझे छोड़कर तुमसे शादी कर ले। लेकिन मैं उसके बंदों के हाथ कभी नहीं आई और मैं सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद करके बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस वक्त जो हो रहा है वह एक जुआ है और आज मैंने खुद उसकी गिरफ्तारी भी की है। क्योंकि मैं अपने पति को खो सकती हूँ, लेकिन इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैं अपनी बहन के बारे में क्या क्या समझ बैठी थी। मैंने दीदी से माफ़ी मांगी। उसने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया। मेरी बहन ने अपने पति से डिवोर्स ले ली और पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। अब हम भी इस शहर में रहते हैं, लेकिन अब मेरे सिर पर किसी जीजू का साया नहीं था और ना ही मुझे डर सताता है कि मेरी बहन किसी गलत रास्ते पर चलेगी और मुझे इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आंखों का देखा हमेशा सच नहीं होता। दोस्तों, मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए धन्यवाद और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।